हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1। जो इसके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थे उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो अपलोड की हुई है। तो जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। बाकी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल दूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखते हैं सबसे पहले कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है। देखो, हर किसी की ना बात करने की लैंग्वेज होती है। जैसे कि हम हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, फ्रेंच में बात कर सकते हैं, मराठी में बात कर सकते हैं, पंजाबी में बात कर सकते हैं। तो वो हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? ताकि सामने वाले को हमारी बात समझ में आ जाए, हम एक कम्युनिकेशन कर पाए, बातचीत कर पाए। ऐसे ही जो बिजनेस है उसको भी एक लैंग्वेज चाहिए होती है ताकि वो अपने बारे में सामने वाली पार्टीज को, यूजर्स को बता सके। ठीक है। तो इसके लिए वो यूज करता है अकाउंटिंग का। ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि अकाउंटिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस, कि वो बिजनेस की एक लैंग्वेज है। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ बिजनेस। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि मेरा कोई बिजनेस है, मैंने परचेज किया 5,000 का सामान। ठीक है। सेल्स की मैंने 3,000 की। दो ट्रांजेक्शन हुई। अब मैं क्या करूंगी, दोनों ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लूंगी। वो हो गई मेरी रिकॉर्डिंग। क्लासिफाइंग का मतलब होता है एक परचेज की है, एक सेल्स की है। अब परचेज मैंने एक बार ही तो नहीं की होगी, बार बार कर रही हूँ। सेल्स भी मैं बार बार करूंगी। तो उन दोनों हमारे जो ट्रांजेक्शन है उनको सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। जितनी भी परचेज की ट्रांजेक्शन होंगी वो सिर्फ परचेज अकाउंट में मेंटेन की जाएंगी। जितनी भी सेल्स ट्रांजेक्शन होती हैं वो सेल्स अकाउंट में मेंटेन की जाती हैं। उसके बाद आता है समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। समराइजिंग का मतलब है हमारा यहाँ पर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट से। ये जहाँ पर हम ये बताते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस कितना है, हमारा नेट प्रॉफिट, नेट लॉस कितना है किसी भी बिजनेस का। ठीक है। तो आगे दिया गया है इट हेल्प अ बिजनेस टू नो इट्स प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ये किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मीन्स अगर वो बाजार में जाके सामान परचेज करता, सॉरी, उधार लेना चाहता है तो क्या उसको उधार मिल जाएगा तुरंत या नहीं मिलेगा? उसके मार्केट में गुडविल क्या है, इमेज क्या है, लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। ठीक है। दूसरा कि उसके पास जितना अच्छा पैसा होता है ना उतनी अच्छी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन होती है कि मैं मार्केट में जाकर, अगर कंपटीशन है तो मैं उसमें सरवाइव करने के लिए मुझे पैसा चाहिए। मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरे पास कितना पैसा है अकॉर्डिंग टू माई कॉम्पिटिटर। ठीक है। तो ये हेल्प करता है हमें, बिजनेस को हेल्प करता है कि वो प्रॉपर रिकॉर्ड भी कर सकता है अपनी ट्रांजेक्शन्स को। और उनके बिहाफ पर, उसके बिहाफ पर जो रिजल्ट निकल के आता है उसको चेकआउट करके देखकर वो एक अच्छा डिसीजन ले सकता है अपने बिजनेस के लिए। ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एक शॉपकीपर है जिसने 5,000 के गुड्स खरीदे थे और उसने उन्हीं गुड्स को 7,000 में बेच दिया था। कितने का प्रॉफिट हुआ? 2,000 का। यहाँ पर हमें एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, एक ही है। बट बिजनेस में दे आर लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑन डे टू डे बेसिस। तो वहां पर इन चीजों को फाइंड आउट कर पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक। देयरफॉर अकाउंटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, कि वो आर्ट भी है। आर्ट का मतलब जब हम अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हैं। साइंस का मतलब कुछ हम रूल्स रेगुलेशन को, प्रिंसिपल्स को मानते हैं। ठीक है। छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि अगर मैंने किसी को एक्सेल में कोई सीट बनाने को दी है। ठीक है। अब मैंने 10 पर्सन को वो सेम डेटा दिया था कि भाई आप मुझे एक एक्सेल में शीट बना दो इस डेटा की। तो मैं उसको इजिली फाइंड आउट कर सकती हूँ कि कौन सी शीट किसने बनाई है। वो 10 शीट मुझे अलग शो हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एडिटिंग हर किसी ने अपने हिसाब से की होगी, फॉर्मेटिंग हर किसी ने अपने हिसाब से की होगी। डेटा तो सेम था, डालना भी उसी शीट में था। तो वहां पर हर किसी ने अपना दिमाग लगाया, आर्ट लगाई। ऐसे ही अकाउंटिंग में हम जब रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज कर रहे होते हैं तो हर कोई पर्सन अपना दिमाग वहां पर यूज कर रहा होता है। ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग उसको रिकॉर्ड भी करता है, क्लासिफाई भी करता है, समराइज भी करता है। तो वो एक आर्ट भी है। अभी साइंस क्यों है? क्योंकि हमें कुछ फिक्स्ड प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है।
ठीक है। लाइक कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी। तो जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं, ठीक है, तो हम वो सारे रूल्स को फॉलो अप कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड्स ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन नॉन फाइनेंशियल्स हैं हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। हमारे वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए, हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैंने 5,000 का सामान परचेज किया, मैं इसको रिकॉर्ड कर सकती हूँ। बट अगर मैंने कहा कि मैंने 10 क्वांटिटी परचेज करी, तो क्या मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि उसने मुझे क्वांटिटी बताई है, मनी वैल्यू नहीं बताई। ठीक है, तो वो हमेशा मनी वैल्यू में भी होना चाहिए, रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये कि रिकॉर्ड होता है हमेशा टर्म्स ऑफ मनी में, नॉट द क्वांटिटी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, कैश 60,000 है। अगर मैंने कह दिया कि मेरे पास 2 एकड़ जमीन है, तो क्या मैं उसको रिकॉर्ड करूंगी? नहीं। बट मैंने कहा कि 1 करोड़ की जमीन है, तो ऑफ कोर्स आई कैन रिकॉर्ड दैट इन द अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। से मतलब क्या है? जो सेम है ना, जो सेम टाइप की है, मैंने उसको एक ग्रुप में डाल दिया। यही होता है ना, हमारे स्कूल्स में भी हम ऐसे ही करते हैं। जैसे बाइफ्स मैच हो जाती है, उसके साथ में हमारा ग्रुप बन जाता है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं। ऐसे ही हमारा यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं जो जो सेम्स हैं, हमारे सेम ट्रांजेक्शन्स हैं, सेम टाइप की ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको हम एक जगह पे रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे परचेज की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है वो सारी परचेज अकाउंट में आ जाएंगे। सेल्स में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं सेल्स की, वो सारी सेल्स अकाउंट में आ जाती हैं। कैश की फॉर्म में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो कैश अकाउंट में। क्रेडिट की फॉर्म में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो क्रेडिट अकाउंट में। ठीक है, आगे है समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, मीन्स हम उसको समराइज कर रहे हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, हम इसके लिए क्या बनाते हैं? P&L बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। आई होप कि आपको ये सारे करेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग साइकिल। देखो, अकाउंटिंग साइकिल अलग से कुछ भी नहीं है। हमने जो अभी ऊपर पढ़ा था फर्स्ट सॉरी प्रीवियस स्लाइड में पढ़कर आए हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, यही हमारा अकाउंटिंग साइकिल है। ठीक है, ये आपने सुना होगा कि हर साल के एंड में हमें ITR फाइल करनी होती है, GST रिटर्न डालनी होती है। ठीक है, तो उन सबको डालने के लिए भी तो हमें रिकॉर्ड चाहिए, अकाउंट, वो हमें रिकॉर्ड प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, हर साल के एंड में अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाता है और हर साल के बिगनिंग में अकाउंटिंग साइकिल शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात मुझे ये बताना कमेंट करके कि हमारा अकाउंटिंग साइकिल किस डेट से किस डेट तक चलता है। ठीक है, तो डू द कमेंट जिसको भी पता है कि अकाउंटिंग साइकिल किस डेट से स्टार्ट होता है और किस डेट को एंड हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन होती हैं, उसको मैं जनरल में डालूंगी। जनरल से मैं लेजर में, यानी कि क्लासीफाई कर रही हूँ, जो सेम है हमारी उसको एक ग्रुप में डाल देती हूँ, सबको ग्रुप बना दिया जाता है। फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं कि कहीं हमसे कोई एंट्री छूट तो नहीं गई, कहीं हमसे कोई ट्रांजेक्शन छूट तो नहीं गई है। ठीक है, इन सब के लिए कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन मेरे को मिस्टेक नहीं हो गई है, कहीं मैंने 50,000 की जगह 5,000 तो नहीं डाल दिया था। तो उन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर बनता है मेरा फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट, जो मुझे बताता है कि मेरा नेट प्रॉफिट नेट लॉस कितना है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कितना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। जब मैंने समरी तैयार कर ली, उसके बाद में मैं क्या बताती हूँ, मेरा नेट प्रॉफिट नेट लॉस कितना है, किसको बताती हूँ? यूजर्स को बताती हूँ। मेरा ओनर हो सकता है, वो मेरा मैनेजर हो सकता है, मेरा बैंक हो सकता है, मेरा क्रेडिटर्स मीन्स क्या होता है, जिसको हमें पे आउट करना है, हमारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं। ठीक है, इन ये सारे क्या करते हैं उसका, ये सारे कुछ डिसीजंस लेते हैं। लाइक एम्प्लॉय देखेगा कि भाई मुझे इस कंपनी में रहना है या नहीं रहना है। क्रेडिटर देखेगा कि मुझे आगे इसको लोन देना है या नहीं देना है, बैंक भी देखता है। मैनेजर देखेगा कि मैं आगे इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकता हूँ। ओनर देखता है कि मुझे और क्या नई नई पॉलिसीज बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब अब जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेरे पास आई, उसको मैं कम्युनिकेट कर दूंगी अपने यूजर्स को, ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके, प्लानिंग कर सके एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट परफॉर्म किया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है मेरा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, कि मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास कंप्लीट रिकॉर्ड हो हर एक ट्रांजेक्शन का, कोई भी ट्रांजेक्शन से छूट ना जाए, कोई एरर ना हो जाए, कोई ओमिशन मतलब छूट ना जाए, कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो इसके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, उसको सिस्टमैटिक हम रिकॉर्ड करके चलते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड होती है जनरल में, देन उसको हम पोस्ट कर देते हैं लेजर में। फिर टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस,
कि अगर मेरा रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंस से तो मुझे प्रॉफिट होता है, अगर एक्सपेंस ज़्यादा है रेवेन्यू से तो मुझे लॉस होता है। ये कैसे पता चलता है? मुझे अकाउंटिंग से ही पता चलता है। वी हैव टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट नेट लॉस। अगर मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो क्यों हुआ? क्या मेरी सेल्स बढ़ी थी? ठीक है। अगर मुझे लॉस हुआ तो मुझे लॉस क्यों हुआ? क्या मेरे खर्चे बढ़ गए थे या फिर कुछ अदर लॉसेस थे, कंटीजेंसीज लॉसेस हो गए थे? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलती है? मेरी अकाउंटिंग से मिलती है। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये कैसे पता चलता है? उसकी बैलेंस शीट से, कि उसके पास कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितनी कैपिटल है। उसकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, उसकी सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि उसके पास में कैश और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कितना है। जब कुछ ऐसी असेट्स होती हैं जिसको हम बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं इन द कैश, वो कितना है। सॉल्वेंसी पोजीशन मतलब कितनी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन उसकी है। ठीक है। दिवालिया सुना होगा, दिवालिया हो गया उसका, वो बोलते हैं इंसॉल्वेंसी, उसका अपोजिट होता है सॉल्वेंसी, कि उसके पास में अच्छी खासा पैसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ और ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। फर्स्ट ईयर में इतना कमाया था प्रॉफिट, सेकंड ईयर में 70,000 हो गया, थर्ड में 90, एंड फोर्थ इज 1,20,000। तो ये कहाँ से पता चलेगा मुझे? अकाउंटिंग से, कि किस साल मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना मैं इंक्रीज कर पा रही हूँ, कितनी मेरी ग्रोथ हो रही है। ये सारा डेटा मुझे मिलता है मेरा अकाउंटिंग से। टू प्रिवेंट एंड डिडक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। हम क्या करते हैं अकाउंटिंग में? हम रेगुलर चेक करते हैं अपने रिकॉर्ड्स को, कि मैंने प्रॉपर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है नहीं किया है। इससे होता क्या है, मुझे जितनी भी एरर्स हैं वो डिडक्ट हो जाती हैं। कहीं मैंने 50,000 की जगह 5,000 डाल दिया हो, कहीं मैंने 50,000 की जगह 1 लाख डाल दिया हो। ठीक है, तो ये सारी मुझे एरर्स पता चल जाती है कि कहीं कोई मैंने ट्रांजेक्शन की ही नहीं है, मैंने लिखा ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं किया। और क्या होता है कि जितने भी फ्रॉड्स हो सकते हैं मेरे साथ में, मैं उनको प्रिवेंट कर पाती हूँ। ऑफकोर्स अकाउंटिंग में एक अकाउंटेंट ही कर रहा है, पर्सन ही कर रहे हैं, तो हमें ही फाइंड आउट कर पाते हैं इजिली अकाउंटिंग के थ्रू कि कहीं कोई हमारे साथ में फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। इससे मैं एश्योर कर पाती हूँ एक्यूरेसी और सेफ्टी भी अपनी बिजनेस की। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। आई होप कि इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम पहले ही कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ फंक्शंस हैं। मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, कि मेरे जितने भी सेल्स परचेज एक्सपेंस जितने भी हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन है, मैं उसको प्रॉपर तरीके से लिखती हूँ, उसको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाती हूँ फ्रॉम द ट्रांजेक्शन टू द फाइनल अकाउंट। ठीक है। दूसरा काम है इसका प्रिपरेशन करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, यानी कि मेरा ट्रेडिंग, मेरा P&L, मेरा बैलेंस शीट मैं यहाँ पे बनाती हूँ अकाउंटिंग के अंदर। वो मुझे क्या बताता है, मेरा नेट प्रॉफिट, मेरा नेट लॉस कितना हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर। दूसरा वो कहता है कि सॉरी तीसरा वो कहता है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। आई होप कि मतलब मैंने इसको डिटेल में बता दिया है आपको। आप वीडियो में पीछे जाकर चेकआउट कर सकते हैं अभी। प्रोटेक्टिंग द असेट ऑफ द बिजनेस, कि ऑफकोर्स क्या होता है कि अगर मैं प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करती, तो मैंने परचेज किए थे 5,000 यूनिट्स, बट मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। अब सामने वाला क्या है, वो 5,000 मतलब उसको काम करने के लिए चाहिए था, तो उसको लगा कि भाई कोई रिकॉर्ड तो मेंटेन है नहीं, तो किसको क्या पता चलेगा कितनी यूनिट्स निकाल ली है मैंने। तो अगर कोई थेफ्ट भी हो सकता है, मिसयूज भी किया जा सकता है उसका, तो वो सारा हमें अवॉइड हो जाता है जब हम प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हैं। जब हमारे पास फुल इन्फॉर्मेशन है कि भैया इतनी क्वांटिटी हमारी आई थी, इतनी क्वांटिटी की हमें रिक्वायरमेंट थी उस काम पे, तो बाकी क्वांटिटीज कहाँ गई? क्योंकि मेरे पास में प्रॉपर रिकॉर्ड है। वही मेरे पास में प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं है, तो मेरे गोदाम से लोग कितना चाहे सामान ले जाए, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि सामान गया कहाँ। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, की मेरी मैनेजमेंट को प्रॉपर प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। मेरा मैनेजर ये देख सकता है कि मैं कैसे एक्सपेंसेस को कट डाउन कर सकती हूँ, कैसे मैं प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकती हूँ, कैसे मैं प्रॉफिट इंक्रीज कर सकती हूँ, और क्या मैं नई पॉलिसीज बना सकती हूँ, क्या मैं नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकती हूँ। नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप। देखो बहुत सारे ना MNC बिजनेसेस होते हैं, अब वो खुद तो यहाँ पे आएंगे नहीं, उन्होंने कंपनी खोली हुई है, बिजनेस खोला हुआ है, तो वो क्या करते हैं, कुछ लोगों को हायर करते हैं, मैनेजमेंट को हायर करते हैं, जो उनके बिजनेस के लिए काम करते हैं। वो काम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं। वो कंपनी के फंड्स को यूज करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस। तो वो होता है ट्रस्टीशिप, जहाँ पे लोग ट्रस्ट के बिहाफ पर काम हो रहा है, जहाँ पर जो मैनेजमेंट है कंपनी के फंड्स को यूज करता है ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। तो बहुत सारी लॉज रूल्स बनाए गए हैं, लाइक इनकम टैक्स होता है, एक्ट होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट होता है, और भी बहुत सारे होते हैं जिसको हमें फुलफिल करना होता है, और उन सबको फुलफिल करने के लिए मुझे रिकॉर्ड चाहिए होता है, तो वो रिकॉर्ड मिलता है मुझे अकाउंटिंग से। तो ये भी अकाउंटिंग का काम होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर जब मुझे इनकम टैक्स फाइल करनी है, मुझे GST फाइल करनी है, तो मुझे वो अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड कर दे, मुझे रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दे कि भाई मुझे कितना इनकम टैक्स देना है, मुझे कितनी GST फिल करनी है।
ठीक है। नेक्स्ट है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट अलग होता है हमारा। तो क्या होता है कि अब डिपार्टमेंट क्या करते हैं, उनके पास कोई काम गया नहीं हुआ तो वो पता चला कि भाई काम नहीं हुआ, अगर वो ऑन द पेपर नहीं था तो वो क्या करते हैं कि मेरा तो काम नहीं था, सामने वाले का था। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और पर ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। वहीं पर जब मैंने एक प्रॉपर अकाउंटिंग की हुई है कि भैया ये तुम्हारे डिपार्टमेंट का है, तुम्हारे डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, तुम्हारे डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम्स अराइज हुई है, तो मैं उसको रेस्पॉन्सिबल करार कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि भैया आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ही है ये, है ना, मैं उसको शो कर सकती हूँ। ठीक है। तो ये सारे इसके फंक्शंस थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अकाउंटिंग हमारा जो पीरियड है वो कब से शुरू होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, और कब एंड हो जाता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो वो दोनों डेट आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको पता हो तो। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन।